हेलो दोस्तों, अथरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिष्ठा का विशेषण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ग, प्रतिष्ठित। मुन्नी किस पाठ की पात्रा है? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसलिए यहाँ पर पाठ समझिएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है सिपाही की माँ, जो मोहन राकेश लिखे हुए हैं। कौन लिखा? मोहन राकेश। और आपको मालूम होगा कि मुन्नी कौन थी? तो विष्णु की बेटी थी और मानक की बहन थी, ठीक है ना। यही थी जो मंगलवार को चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा का सही आंसर होगा बी हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित था? तो यूरोप के लोगों में। जसवीर और जनेश्वर कौन था? तो दोनों भाई था, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र पति क्या थे? आपको मालूम है कि बीपीएससी से कार्याधीक्षक बने थे। हेनरी होना चाहिए, यहाँ जेनरी लिखा हुआ है ना, सॉरी मिस्टेक यहाँ भी हुआ है। हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम है हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? कागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? कागो में हुआ था। सोमवार कौन संज्ञा है? तो आपको मालूम है कि सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी दिन, कोई भी महीना क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है यारोलवा क्या है? तो आपको मालूम है कि यारोलवा आपका अंतस्ट व्यंजन है। क्या कौन व्यंजन है? अंतस्ट व्यंजन है। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर, तिमिर माने अंधेरा, उसका विलोम क्या होगा? प्रकाश होगा, ठीक है ना। तिमिर का विलोम क्या होगा? प्रकाश होगा। चार प्रदेशी मक्का में कौन समास है? दीर्घ समास है। यहाँ संख्या का बोध रहा। बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास के नाम क्या था? तो आपका ये हो जाएगा दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। कुलवीर सिंह और कुलतार भगत के कौन थे? भाई थे। भगत सिंह के दोनों क्या थे? भाई थे, ठीक है ना। चलिए अब आइए, अगला क्वेश्चन है सफ़ेद झूठ का मतलब क्या होता है? सरासर झूठ। सफ़ेद झूठ का मतलब सरासर झूठ। गुड़िया पढ़ेगी कौन काल है? तो आपको मालूम है भविष्य काल है, ठीक है ना। भविष्य की बात हुई है। काल के तीन प्रकार है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। वीरत्व में पढ़ते क्या है? तो 17 का ग हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊ शब्द किसका उदाहरण है? एक मात्रिक का। किसका है? एक मात्रिक का। ओम प्रकाश वाल्मीकि के नाटक का नाम क्या था? तो आपको मालूम है मेघदूत था। क्या था? मेघदूत था। गणेश का परिभाषित शब्द क्या होगा? महाकाय होगा। मुन्नी की उम्र क्या थी? 14 वर्ष। आपको मालूम है जे कृष्ण मूर्ति, जिसको जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहा जाता है, ठीक है ना, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 1895 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1895 में आंध्र प्रदेश में। अमोलवा कोठी के साहब कौन थे? एमन साहब थे। कौन थे? एमन साहब। प्रगीत और समाज किस निबंध से संबंधित है? वाद विवाद। यहाँ वाद विवाद होगा, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? आपको मालूम है? जल्दी बताए, फटाफट बताएं। इसका आंसर क्या होगा? बहुत खूब, शिवरतन साहू है। कौन है? शिवरतन साहू। शिवरतन साहू, ठीक है ना। शिवरतन, प्रति नहीं होगा इसमें, मिस्टेक से लिखा गया है। शिवरतन साहू। ना नाभादास की कविता किन दो कवियों का बारे में बताएगा? कबीर और सूरदास के बारे में, ठीक है ना। कवि भूषण की उपाधि भूषण को किसने दिया था? तो रुद्र शाह ने। राजा थे रुद्र शाह, वही दिए थे। भक्तमाल किसकी रचना है? जल्दी जल्दी बताएं। भक्तमाल, भक्तमाल नाभादास का। किसका है? नाभादास का। भूषण की मृत्यु कब हुई थी? 1715 में हुआ था। शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। क्या नाम था? धर्म देवी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।